पटना वाला प्यार। कालीकट में जब कॉलेज कैंटीन पहुंचा तो वहां लगे मूल्य तालिका को देखने लगा। आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी अभी तो पटना में उसके साथ जायका रेस्टोरेंट गया था तो कढ़ाई चिकन नाम की एक चीज 120 रुपए की मिली थी। यहाँ उसी की कीमत 40 रुपए दिख रही थी। पलटकर काउंटर की तरफ गया। काउंटर पर एक दुबला सा नेपाली बैठा था। उससे पूछा, कढ़ाई चिकन कितने का है भैया? 40 रुपए। और रोटी? 5 रुपए। मैं जैसे आसमान से गिरा। रोटी भी 10 से कम में मिलती कहाँ है? 4 रोटियां और 1 कढ़ाई चिकन के लिए ऑर्डर देते हुए मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? भीम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसके नाम और शरीर में साम्य खोजने लगा, जो बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिला। फिर अंदर जाकर काउंटर पर पर्ची पकड़ाकर आशुतोष और उत्तम के पास जाकर बैठ गया। वहां बैठकर उसके साथ जायका रेस्टोरेंट में खाया हुआ खाना याद आने लगा। खुद तो चिकन खाती नहीं थी, लेकिन मेरे लिए चिकन टिक्का बटर मसाला ऑर्डर किया था उसने। वहां एक क्यूट सा वेटर काम करता था, गुलशन यादव नाम का। गुलशन यादव बहुत ही सभ्य और मुस्तैद बंदा था। हल्की सी आवाज दीजिए और बंदा हाजिर। अगर थोड़ी भी देर भी हुई तो उसका अंदाज देखकर गुस्सा गायब हो जाता था। टेबल पर खाना लाने से पहले उसने फ्लैट रखे उसने प्लेट रखे और साथ में ही रखे नमक, अचार और प्याज। प्याज का रंग लाल था। नहीं, लाल छिलका नहीं, पूरी तरह से लाल। खाते समय मीठा सा लगा। समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। मैंने गुलशन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि सिरके में डुबोने से प्याज लाल हो जाता है। अगली बार जब घर गया तो सिरके में प्याज डुबोया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माँ से डांट भी सुन ली प्याज बर्बाद करने के लिए। सुबह जब नींद खुली तो देखा कि प्याज लाल हो चुका था। अब समझ आया कि गुलशन साहब हमेशा बासी प्याज खिलाते रहे थे। खैर, जायका रेस्टोरेंट में आखिरी बार गया था जून 2015 में। भैया की शादी के बाद पड़ोस की लड़की को उसके ससुराल की ट्रेन पर चढ़ाने के बहाने से पटना गया और उसे खबर नहीं की थी। पटना जंक्शन के वेटिंग रूम से कॉल किया कि पटना पहुंच चुका हूं। पहले तो उसने विश्वास ही नहीं किया। फिर आई। उस दिन थोड़ी देर के लिए उसके साथ बुद्ध स्मृति पार्क के सामने वाले वी मार्ट में गया था और कुछ कपड़े खरीदे थे, अपने लिए नहीं, उसके लिए ही। लेकिन उस दिन ज्यादा देर साथ में रहना संभव नहीं था कि किसी को गाड़ी पर चढ़ाना था और उसके खाने पीने का भी देखना था। रात में पड़ोस की लड़की और उसके बच्चे को गाड़ी पर चढ़ाकर मिथिलेश आनंद के कमरे पर चला गया। बारिश तेज होने लगी थी। रात में खा पी कर सो गया, लेकिन सोने से पहले अगले दिन के लिए रीजेंट सिनेमा की 2 टिकटें करा ली थी। अगले दिन जब सिनेमा देखकर निकले तो सोचा कि कहाँ जाया जाए। उस समय तक जायका ही पता था, सो वहीं चले गए। ठीक याद नहीं कि क्या खाना खाया था। इतने दिनों के बाद जब वो सामने थी तो खाने पर ध्यान कौन केंद्रित करता। वह मुलाकात प्रेम में कायदे से आखिरी मुलाकात थी। फिर जो हुआ वह किस्सों की सड़क में दर्ज है।